करना चाहूंगा और आज बहुत धन्यवाद कि इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और सर, आज रिकॉर्ड तोड़ आप लोगों की कैबिनेट मीटिंग भी चली लगभग 4.5 घंटे की, और मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता आपका काफी व्यस्त रहा है। प्रशिक्षण शिविर में भी आप लोग रहे हैं। क्या निकला सर प्रशिक्षण शिविर के बारे में अगर कुछ बताना चाहें? देखिए, वैसे तो हर सप्ताह हम लोग कैबिनेट करते हैं, लेकिन आज लगातार 4 घंटे कैबिनेट का बैठक चला है। आज एजेंडा भी कुछ ज्यादा ही थे, और अभी हम लोगों का जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मैनपाट है, वहां पर सांसदों और विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग था और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। वर्ग का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने किया, और कुल 12 सत्रों में ये वर्ग चला, जिसमें कई हमारे मंत्रीगण, नेतागण आए और विषयों में अपना व्याख्यान दिए, जिसमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, विनोद तावड़े जी, शिव प्रकाश जी, और समापन माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी ने किया। और कुल मिला के बहुत अच्छा वर्ग रहा जी। और निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है और जनता के प्रति जो जवाबदारी होती है, उसको पूरा करने में ये वर्ग बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जी सर, जनता ने आप पर बहुत भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत से जिताकर आपको भेजा है। 1.5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार का, तो इसको आप कैसे आंकते हैं? बहुत सारे वादे आपने किए होंगे, विजन आपका रहा, 1.5 साल हो गया सरकार को। देखिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उनके वादों पर विश्वास किया, और उनके वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को 54 सीट और 46% वोट देकर, आशीर्वाद देकर हम लोग को सरकार में यहाँ की जनता ने बैठाई। और आज मुझे बताते हुए गौरव होता है कि हम लोग को 1.5 वर्ष हुए हैं, और 1.5 वर्ष में मोदी के गारंटी के अधिकांश वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछली सरकार में गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया था, ऐसे 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली, और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए, और जो राज्यांश की राशि होती है उसकी भी व्यवस्था किए। और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि 1.5 वर्षों में वादा पूरा हुआ है। आज इतने प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं कि राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो इकट्ठे 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराए थे। उसके कुछ महीनों बाद हमारे देश के कृषि और पंचायत मंत्री आए थे श्री शिवराज सिंह चौहान, तो 51,000 का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी हम लोग सुशासन तिहार चला यहाँ पर, तो हमारे सभी मंत्रीगण, हम स्वयं, हमारे सांसद विधायकगण सभी मतलब प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए। उसके बाद किसानों से भी वादा था हम लोगों का कि उनका 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे,
वो वादा भी पूरा किए। 2 साल से हम लोग खरीद रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई होती है तो 2 मोर्चों पे होती है। एक तो ये कि पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिया, उनका हथियार, उनकी फंडिंग, उनका सरेंडर, और दूसरा विचारधारा के लेवल पर कि जब मुख्य धारा में या समाज में उनको लेकर आएंगे तो फिर उनका भविष्य क्या होगा, उनके अवसर क्या होंगे, क्या काम करेंगे वो लोग, कैसे उनका रिहैबिलिटेशन होगा। देखिए, हम लोग नक्सलवाद तो समाप्त करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा उस क्षेत्र में जो वर्षों से विकास वहां पर नहीं हुआ है नक्सलवाद के कारण, तो वहां पर हम लोग विकास भी पहुंचाना चाहते हैं। एक नियत नेलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। पहले एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में विकास का काम करते थे, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने उसको 10 किलोमीटर कर दिया है। तो आज लगातार कैंप खुल रहे हैं। तो उस जगह में हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन पहुंच रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। कभी वहां गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां पर स्कूल की घंटी सुनाई देती है। सर, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। धर्मांतरण एक समस्या बनी हुई है। हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बनके धर्मांतरण उभरा है। आपको लग रहा है कि क्या इसके लिए किसी कानून की जरूरत है और इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, धर्मांतरण के लिए कानून तो यहाँ पर है, लेकिन उसको और सख्त करने की आवश्यकता है और इसको हम लोग आने वाले समय में करेंगे और सख्त कानून लाएंगे इसको। सर, एक सवाल जो सबको ही पूछते हैं और आम लोग भी जानना चाहते हैं और आपकी पार्टी के कुछ विधायक भी चुपचाप हमसे भी पूछते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर, भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है और आपने पीएससी शराब घोटाले मामले में सीबीआई जांच भी बिठाई है। तो इस 0 टॉलरेंस पर अपनी सरकार को आप पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं कि आगे भी बड़े कदम उठाए जाते रहेंगे, तंत्र में भ्रष्टाचार ना हो, आम आदमी बिल्कुल निर्भीक होकर बिना किसी भ्रष्टाचार का शिकार हुए अपनी बात कह पाए, उनकी समस्या का समाधान हो? देखिए, हम लोग सरकार में पारदर्शिता हो और सुशासन हो, इसलिए सरकार में एक अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। और लगातार आप लोग 1.5 वर्षों में देख रहे हैं कि पिछली 5 साल की सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुए उसके जांच हो रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा और प्रदेश के एजेंसी के द्वारा। और पीएससी की बात आपने कही है, इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि सरकार हम लोगों की बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिछली सरकार में पीएससी जैसे पवित्र संस्था को भी बदनाम करने का काम हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य मतलब जो बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ। हम लोग सरकार में आए तो उसकी सीबीआई जांच हो रही है और जो भी उसके मतलब दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। और करप्शन के क्षेत्र में हम लोग 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। कोई भी यहाँ पर करप्शन करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, वो बचेगा नहीं। सर, एक बात चलती है यहाँ पर, साय साय काम कर रही है साय सरकार। साय साय शब्द पहले विपक्ष ने इस्तेमाल किया था आपके लिए कि सब कुछ साय साय है, उसे ही आपने पकड़ लिया और एक पॉजिटिव मोड़ दे दिया। ये कैसा था? हाँ, वो साय साय के चल चुका है पूरे प्रदेश में। हम जहां भी जाते हैं हमको देखते के साथ लोग साय साय बोलना शुरू करते हैं। और जिस तरह से 1.5 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है, मतलब हमारे क्षेत्र में साय साय मतलब जल्दी जल्दी, तो 1.5 वर्षों में हम लोग मोदी की गारंटी के इतने काम पूरे किए हैं कि कोई भी कह सकता है कि इतनी तेजी से काम करना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। लेकिन उसको हम लोग छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के आशीर्वाद से करके दिखाए।
सर वैसे तो आप बहुत शांत और सरल सीएम के तौर पर जाने जाते हैं, देश भर में जो चर्चा होती है, लेकिन हाल ही में जब आप सुशासन तिहार के लिए निकले तो आपने कई बड़ी कार्रवाइयां की और बहुत सारे नोटिस आपने जारी कर दिए। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शांत हैं या कड़े तेवर वाले? देखिए, भगवान हमको स्वभाव से ही विनम्र बनाया है और हम विनम्रता स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव जी से भी सीखे हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जसपुर रियासत होता था, वहां के राज परिवार से थे और 3 बार राज्यसभा के सांसद और 2 बार लोकसभा के सांसद थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में काम किए और वो हमारे आदर्श थे, राजनीतिक गुरु थे और 25 वर्षों तक हमने उनके साथ काम किया। तो उनको हम 25 साल में एक भी दिन, चाहे एक भी मिनट उनको नाराज होते नहीं देखा, किसी के ऊपर किसी को कड़े शब्दों में बोलते नहीं देखा। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखी, लेकिन जहां तक निर्णय लेने की बात है उसमें बहुत कड़ाई से निर्णय लेते हैं, क्योंकि 3 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। 3 करोड़ जनता ने विश्वास करके हमको और हमारी पार्टी को यहाँ पर बैठाया है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप एक ऐसी टीम के मुखिया हैं जिसके ज्यादातर प्लेयर नए हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर विधायक आपके नए हैं, पहली बार चुन के आए? देखिए, हमारे करीब 50% विधायक नए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विधायक पहली बार जरूर बने हैं, लेकिन इसके पहले विभिन्न पदों पर रहे हैं जी। बूथ के, मतलब क्या बोलना चाहिए, बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे जो पंचायती राज और नगरीय निकाय हैं उसके जनप्रतिनिधि, एक लंबा अनुभव सबके साथ में है और आज 1.5 साल हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो नए विधायक हैं वो मतलब इस क्षेत्र में नए हैं। सब बहुत मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में रखते हैं। जी सर, टेक्नोलॉजी के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया भी आगे बढ़ रही है और एआई का जमाना है। थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि आपने डेटा सेंटर की आधारशिला भी रखी है, तो इसी एआई के माध्यम से न्यूज 18 की एआई एंकर अंजलि हैं, कुछ सवाल उनके भी हैं। हम चाहेंगे कि हमारी एआई एंकर अंजलि क्या पूछना चाहती हैं सीएम से, उनके सवाल। मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मेन एआई एंकर अंजलि, आप मन की राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम एम आदर संग स्वागत करत हव। मेरा पहला सवाल, कोई ऐसा व्यंजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो? छत्तीसगढ़ का कोई लोकल? हम तो दाल भात ही ज्यादा अच्छा लगता है। कहे कि धान का कटोरा कहलाता है, तो हम भोजन व्यंजन के बहुत शौकीन नहीं हैं, जो भी मिलता है वो खाते हैं, लेकिन दाल भात सबसे प्रिय। अंजलि का और भी कोई सवाल है? आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बिजी रहते हैं, आखिरी बार आपने फैमिली के साथ थिएटर में जाकर कौन सी फिल्म देखी थी? परिवार को कैसे समय देते हैं? अब हमको ख्याल नहीं आ रहा है, वैसे तो बहुत कम फिल्म देखते हैं और मैंने जो देखा ज्यादातर पार्टी के लोगों के साथ ही देखी है आपने। जी 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 हाँ, अपने आए सांसद और विधायकों के साथ ही, कार्यकर्ताओं के साथ ही। हाँ, साबरमती, हाँ छावा, हाँ वही पिक्चर देखी। तो परिवार को शिकायत रहती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो आपने फिल्म देख ली, परिवार का समय? हाँ, परिवार के साथ ही, परिवार भी साथ में था, परिवार भी साथ में था, परिवार बड़ा हो गया। छावा ही देखे। छावा देखी आपने। एक और सवाल है, एआई अंजलि क्या पूछ रही हैं? जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो आप किस जगह जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, हम कभी छुट्टी आज तक लिए नहीं है। 35 साल हो गया है, कभी हम छुट्टी लिए नहीं है। कभी कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो गया, कोई सामाजिक हो गया तो बात अलग है, अन्यथा हम लगातार जनता के बीच में और जनता के लिए काम करते हैं।
अंजलि, और कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ लें। मैंने सुना है साय सरकार में साय साय काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अंजलि, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सीएम से? छात्र जीवन या अपने राजनीतिक जीवन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपके याद हो? अब देखिए, एक तो हम पहली बार 90 में जब विधायक का हमको प्रत्याशी बनाया गया तो उस समय कार्यकर्ता सम्मेलन होता था और हम लोग का जसपुर जिला भी नहीं बना था, रायगढ़ जिला, तो वहां सम्मेलन में आए थे। तो उस दिन हमारा जूता चोरी हो गया था और कार्यक्रम के बाद हमारे जो बड़े नेता थे, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, एक जयदयाल जी बेरीवाल होते थे, उनके घर में बैठते थे। तो हम राजनीति के क्षेत्र में देवकी महाराज के नाम से जाने जाते थे, जो मिसाबंदी थे, 19 महीना जेल भी काटे थे, वो भी हमको बहुत राजनीति सिखाए। तो उनके साथ हम मतलब पीछे पहुंचे तो सबने पूछा कि आप लोग लेट क्यों पहुंचे, तो उनने बताया कि साई जी का जूता चोरी हो गया था, हम लोग जूता खरीद रहे थे। तो लखीराम जी बोले, बेटा तुम तो जीत गए यार, लोग हमको लकी 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 बोलते हैं, लेकिन तुम लकी हो और तुम तो जीत गए चुनाव बोले। और ऐसा हुआ था उस समय कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट होता था जी, जिसमें तबकरा, जहां से मैं प्रत्याशी था, वहां पर कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हुआ। कांग्रेस को चुनाव चिन्ह पंजा छाप नहीं मिला, उनके प्रत्याशी को साइकिल छाप मिला और उसके ऊपर में पंजा छाप लटका के चुनाव प्रचार किए। मात्र 4000 वोट पाए और उनका जमानत जब्त हुआ। तो वो हमारे लिए, मतलब उसके पहले मैं निर्विरोध सरपंच भी था। अच्छा, हाँ, निर्विरोध सरपंच भी था और एक तरह से निर्विरोध में विधायक भी बन गया। तो ये राजनीति के क्षेत्र में सदा हमारे लिए ये अविस्मरणीय रहेगा ये। बिल्कुल। अंजलि, सीएम साहब बहुत टायर्ड हैं, आज लंबा शेड्यूल था, कोई आखिरी सवाल आप करने बस। क्या कभी दिल करता है कि बिना किसी सिक्योरिटी या तामझाम के आम आदमी की तरह सड़कों पर निकलें? देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ और कृषि में मेरी बड़ी रुचि है और जब केंद्र में मंत्री था तब भी मैं साल में 2-4 बार अपने खेतों में भ्रमण करता था, कभी स्कूटी लेके कभी मोटरसाइकिल लेके निकल जाता था। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हम एक आध बार प्रयास किए जी। हम अपने के पीएसओ को बोले कि किसी को मत बताना, हम लोग 6 बजे एक गाड़ी में निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग का बड़ा परिवार है, 12 गांव में परिवार है। तो हमारे पिताजी को भी एक गांव मिला हुआ था और दादाजी, क्योंकि हमारे पिताजी छोटे थे तो दादा दादी भी वहीं रहते थे, तो उनको भी जो गांव मिला था वो भी हमारे पिताजी को मिला। तो 2-3 गांव में हम लोग की जमीन है। तो फिर हम एक गांव की जमीन में पहुंचे तो पीछे देख रहे हैं कि पूरा सीएम मार्केट का जो गाड़ी है सब आ रहा है। मैं बोला भाई ये सब की जरूरत नहीं थी। तो लोग बोले कि अब क्या करें, हम लोगों की तो मजबूरी है, हम लोगों को तो ड्यूटी करना है। लेकिन आज संभव नहीं हो पाता है अभी भी। लेकिन आप मैनपाट ट्रेन से ही गए थे? लेकिन अभी भी हम फोन से पूछ के मतलब पूछते रहते हैं कि क्या क्या खेती हो रहा है। हम वहां से वीडियो मंगा लेते हैं कि हमारा धान का फसल कैसा है, मूंगफली का फसल कैसा है, रहर का फसल कैसा है। ये सब हम वीडियो कहे कि हमको खेती बाड़ी में बहुत रुचि। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत समय आपने हमें दिया, बहुत अच्छे जवाब भी दिए और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को और देश की जनता को एक मैसेज भी जाता है जब आप बताते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है और कितनी सफलता सरकार की प्राप्त। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मेरा अनुरोध है कुछ क्षण आप मंच पर बने रहें। हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन जी, उनके भी कुछ सवाल हैं।
मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आएं। जी मुख्यमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना समय दिया। लेकिन अभी आप स्कूटी की बात कर रहे थे, तो दो सवाल मेरे हैं कि वो स्कूटी तेज चलाते थे या धीरे से चलाते थे आप? अब खेत देखने जा रहे हैं तो कहीं तेज भी चलाते थे, कहीं धीरे भी चलाते थे। जी जी डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो आपको भी पीछे बिठाया है क्या? माइक पहुंचाइए। ये शुरू से आपके पीछे बैठते हैं? साथ में, पीछे नहीं। जी जी अगला आखिरी सवाल है, जब आपको पता लगा कि आप मुख्यमंत्री होने वाले हैं तो पहली अनुभूति क्या हुई? दिल में तो लड्डू फूटा होगा कि मेरा नंबर लग गया। देखिए, एक तो मेरी कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही जी, और हम तो बचपन में जब 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था, और परिवार में 4 भाइयों में हम बड़े थे, और छोटा भाई तो इतना छोटा था, 2 महीने का था जब पिताजी का निधन हुआ जी। और विधवा माँ थी, दादी माँ थी, परिवार में मैं बड़ा था। तो मैं तो कभी सोचा नहीं था, आप मुख्यमंत्री की बात करते, हम तो सरपंच बनने का नहीं सोचे थे। जी 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 हम तो सोचते थे कि खेती बाड़ी हम करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे और अपना खेती बाड़ी रहेगा। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके जब हम गांव में बैठे तो पंचायत चुनाव चल रहा था संयोग से, तो गांव वाले बोले कि बाबू अब तो आपको गांव में रहना है तो खेती बाड़ी के साथ साथ पंच बन जाओ। तो पहला पंच का चुनाव लड़ा जी, और 5 साल पंच रहा। 5 साल बाद जब दूसरा पंचायत का चुनाव आया तो बोले आप सरपंच बनोगे तो निर्विरोध बना देंगे, तो निर्विरोध सरपंच बना दिए। फिर जैसे 6 महीना निर्विरोध सरपंच था तो विधानसभा का चुनाव आ गया, तो लगातार फिर पार्टी का आशीर्वाद मिलते रहा, हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलते रहा। ये तीसरी बार विधायक है, 4 बार मैं रायगढ़ से लगातार सांसद रहा, और उसमें भी आशीर्वाद, पहला लोकसभा का चुनाव हम मात्र 5800 से जीते थे, और चौथा लोकसभा का चुनाव 2,17,000 से जीते। तो जनता का लगातार आशीर्वाद बढ़ता रहा। तो हम कई बार अलग भी होना चाहे, लेकिन अलग हमको होने ही नहीं दिए। अब कहाँ अलग होंगे, अब तो आप मुख्यमंत्री हैं। एक क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ प्रतिष्ठित जनता यहाँ बैठी है, हमारे साथ पद्मश्री अवार्डी हैं, राधिका जी हैं, गुरु जी हैं, राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता है, डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं, बाकी बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बीजेपी के मीडिया हेड बैठे हुए हैं। मेरा बिल्कुल संक्षेप में, समय आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है, चलते चलते एक सवाल है और एक लाइन में जवाब होगा। कांग्रेस में 3 नेताओं में से कौन सबसे ज्यादा आपको पसंद है? भूपेश बघेल, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव, एक को चुनिए। आखिरी है ये। अब ये प्रश्न बहुत कठिन है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जी 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 मतलब कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता, सब औसत ही हैं। अब अपने लोगों में से चुनने बोलेगा तो, लेकिन अब उनका। चलिए, दोनों डिप्टी सीएम में से बेहतर कौन है? दोनों डिप्टी सीएम में से बेहतर कौन है? दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आस्था, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद सर। और आपसे अनुरोध है, कुछ क्षण और मंच पर बने रहे। न्यूज 18 आपका धन्यवाद करना चाहता है और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी अमीश देवगन जी से, वो सीएम सर का सम्मान करें, उनका धन्यवाद करें। बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से समय निकालकर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं हम सबके बीच।